जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है साथियों। और 18 तारीख का बिहार दरोगा का आपको एग्जाम 2 शिफ्ट कंप्लीट हुआ। और इसमें जो आपको कौन कौन सा शिफ्ट में और कहाँ कहाँ आपको सेंटर दिया गया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस प्रकार के रहा, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है ना, आधुनिक कह सकते हैं, नए मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। कथन कारण पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया है। और यह जो सेट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको में भी देखिएगा खान सर जो क्वेश्चन सेट किए हैं उसमें कथन और कारण में ज्यादा सेट किया गया है। लगभग में हर टॉपिक से कथन और कारण से प्रश्न 1 या 2 को देखने के लिए मिला है। तो उस हिसाब से जो अभी 21 तारीख के जिनको भी एग्जाम होने वाला है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए किनका किनका एग्जाम है, आपको 21 तारीख में होना है। और पहले से ही खान सर आपको बता दिए थे कि जो क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या आपको पॉलिटी का हो, ये कौन नहीं पढ़ा है, सब कोई पढ़ा है। और बोर्ड है, बोर्ड को अब क्वेश्चन उस तरीका से थोड़े पूछेगा। बोर्ड अपना क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है थोड़ा सा लेवल चेंज करेगा, थोड़ा सा स्मार्ट करेगा, एडवांस करेगा। और बात भी सही देखने के लिए मिला है कि थोड़ा सा एडवांस करके पूछा गया है। उस हिसाब से देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन सेट कराया गया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, बिल्कुल आपको उसी टाइप का क्वेश्चन सेट कराया गया है। थोड़ा सा अल्टरनेट करके, थोड़ा सा उलझाव करके, और उलझे हुए प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है। तो हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए अपना प्रश्न पत्र पे चलते हैं। हम लोग के आज से पॉलिटिक देखने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो आपको खत्म कर दिया गया है, उसका वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो है जो आपको पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का क्वेश्चन देखना है। और राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है 18 तारीख वाले दरोगा में। तो उस हिसाब से जो इसको पूरा फंडामेंटल टाइप के एकदम आपको याद करते चलना है और एक बार देखते चलना है। पूरा के पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो समझिए कि अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिस कर गया तो आप समझिए कि हजारों लड़कों से पीछे हो जाएंगे। 276 से शुरू हो रही है। और इसको में जो पहला है, पहला विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष जो आपको समानता है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, छुआछूत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में है। यहाँ से तीनों जो आपको दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यह ऑप्शन में भी रहेगा और इसके रिलेटेड प्रश्न भी आपको बन सकता है साथियों। उसके बाद में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यह जो है आपको अनुच्छेद 18 में दिया गया है। सॉरी, आप उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अंत है आपको यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। जीवन का अधिकार भी इसको कहा जाता है। बच्चों का जो शिक्षा का है अनुच्छेद 21 से 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है। देखिए आपको एक पॉइंट याद रखिएगा कॉन्सेप्टुअल के तौर पे कि जहां भी अनुच्छेद में आगे बाद में ए लग जाए, बी लग जाए, क लग जाए, ख लग जाए, जो भी लग जाए, तो समझिए कि वो कोई संशोधन करके उसको में जोड़ा गया है। ये है, आप बैकग्राउंड याद रखिएगा। संविधान आगे देखिए, सब जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान उपचार का अधिकार है। अल्पसंख्यक हित का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 करता है। और बाल श्रम निषेध है अनुच्छेद 24 करता है। बाल श्रम का जो निषेध है अनुच्छेद 24 करता है। आगे देखिए 277 नंबर है। 277 नंबर में है ग्राम पंचायत का जो गठन है यह आपको अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और यह गांधीवादी सिद्धांत है। क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है साथियों। समान नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता है, यह अनुच्छेद 44 में दिया गया है। 44 में दिया गया है। उसके बाद में है गौ हत्या का निषेध। गौ हत्या का जो निषेध है यह गौ हत्या का जो निषेध है और पशुपालन जो दिया गया है यह है आपको अनुच्छेद 48 दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को आप याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण है अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है। नगर पालिका का जो पृथकीकरण है, सॉरी, न्यायपालिका का जो पृथकीकरण है यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय शांति जो अनुच्छेद 51 में दिया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। और यह अनुच्छेद 51 के ए है। आपको बिहार पुलिस ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा था साथियों। आगे देखिएगा
उसके बाद में बच्चों को देखभाल, बच्चों को जो है आपको देखभाल, यह जो है आपको अनुच्छेद 45 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद, उसके बाद में 278, देखिए 278 है, 278 प्रश्न। वीडियो को है जो आपको स्किप मत करिए और एकदम बिल्कुल अंत तक देखिए। साथ में जो है आपको आंख पर देखने में भारी या परेशानी हो रही है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। और जो क्योंकि सुने हुए प्रश्न या देखे हुए प्रश्न रहेगा तो आप एग्जाम में जैसे बैठेंगे उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपको दिमाग में यह खुल जाएगा कि हाँ इसको हमने सुना है, इससे संबंधित है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 31 है, 61, अनुच्छेद 61 आपको उसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 आपको याद रखना है, वीवीआई है। देखिए क्षमा दान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में जो होता है, अनुच्छेद 72 में इसका जानकारी दिया गया है। महान न्यायवादी, भारत का एक महान न्यायवादी, यह अनुच्छेद 76 में भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत महानवादी होता है जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसके बाद में संसद का जो गठन है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा के जो गठन है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। ये तीनों आपको वीवीआई है, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, संसद का, राज्यसभा का और लोकसभा का। आगे देखिए संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की जो जानकारी है ये अनुच्छेद 108 में है, संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108 में है। और इसको बुलाने वाला, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने वाला राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसका अध्यक्षता है वह स्पीकर करता है। आगे देखिए धन विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। आगे देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की जानकारी है, अनुच्छेद 112 में इसका जानकारी दिया गया है। उसके बाद में है 279 नंबर प्रश्न, 279 नंबर प्रश्न में सुमेलित कीजिए, जिसको में आपको संवैधानिक निकाय रहेगा और आपातकाल और संशोधन रहेगा। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वीडियो को है जो अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इससे जुड़ पाए, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी चीज जौन सा माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप चलाते हैं, उसको में इसका लिंक जो है आपको डाल दीजिएगा। आगे देखिएगा इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपको हम लोग अभी डिटेल देख रहे हैं लगभग में, तो दोनों प्रकार के मॉडरेट करके क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको डिटेल जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट को दिया गया है, फिर उसके बाद में इसका ऑप्शनल भी आएगा, ऑप्शन से भी आएगा। देखिए सीएजीए है, सीएजीए कैग जो है आपको इसका अनुच्छेद 148 में इसका विवरण दिया गया है। देखिए वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग है आपको अनुच्छेद 280 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल देखिए इससे प्रश्न आपको पूछा था, राष्ट्रीय आपात दिया था, राष्ट्रीय शासन दिया था, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दिया हुआ था, यह तीनों दिया हुआ था। देखिए यह तीनों आज ही के प्रश्न में पूछा गया है, आज ही के प्रश्न में पूछा गया है और इसको शायद मिलान टाइप के क्वेश्चन था, एक दूसरे को मिलान करना था या तो इसमें से कौन गलती है उसको छांटना था। देखिए राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। कारण क्या हो सकता है, या तो युद्ध हो सकता है, या तो बाहरी आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। इसके कारण से जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, यह अनुच्छेद 56 में दिया गया है, 356, अनुच्छेद 356, 352, 356 और 360, ये तीनों आपको आपात से संबंधित है। तो यह संवैधानिक तंत्र को विफलता अगर हो जाता है तो आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में मणिपुर में जो है आपको अभी चल रहा है। उसके बाद वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है आपको अनुच्छेद 308 में दिया, अनुच्छेद 360 में दिया गया है और भारत में इसको कभी नहीं लगाया गया है, भारत में कभी नहीं लगाया गया है। आगे देखिएगा संविधान संशोधन, संविधान जो है संविधान संशोधन इसकी प्रक्रिया 368 में दिया गया है और जो है संघ की राजभाषा होगी अनुच्छेद 343 में दिया गया है। उसके बाद 280 नंबर प्रश्न है, 280 में है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है आपको भारत को क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत में राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। आगे देखिए 281 नंबर प्रश्न है, 281 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जो है आपको भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा है अनुच्छेद 32 को कहे हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा।
या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है इनको उसको। आगे देखिएगा 282 है राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 123 में दिया गया है। 283 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत है, छुआछूत का अंत का जो अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, छुआछूत 17, ऐसे आपको याद रखिए, छुआछूत 17। 284 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता देती है? प्रेस की स्वतंत्रता देती है, तो यह जो है आपको अनुच्छेद 19 के 1 है, अनुच्छेद 19 के 1 है। और इसको में अनुच्छेद 19 को 1 से लेके ए से शुरू है, और इसको में है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की इसमें स्वतंत्रता, वाक एवं मतलब कि आपको बोलने की आजादी है। आगे देखिएगा 285 वित्त प्रश्न नंबर है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है आपको गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऊपर आपको दिया गया था यह 280 में, 280 अनुच्छेद में जो है आपको वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 286, कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया, कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखिएगा 287 नंबर प्रश्न है साथियों। 287 नंबर में है कि भारत के महानवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो भारत के एक महानवादी होगा, यह अनुच्छेद 76 के तहत होता है, ऊपर भी देखे, और उसका ही डिटेल बाई ऑप्शनल यानी कि प्रश्न के रूप में बना करके नीचे दिया गया है। यह चीज जितना भी चीज मैं बता रहा हूं बाई ऑप्शनल, तो ऊपर में आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, ताकि इसको इतना बार बताने का उद्देश्य है कि प्रश्न आपको कैसे भी करके आएगा, मिलान करने के दिया जाए या कथन कारण बना के दिया जाए या बाई ऑप्शनल दिया जाए, तो आपसे छूट नहीं पाए, इस प्रकार के बना करके दिया गया है खान सर के द्वारा। धन विधेयक है, मनी बिल है का इसका परिभाषा का जो है अनुच्छेद किस में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है कि यह मनी बिल होगा या नहीं होगा? आगे देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको देखिए 10 में, इसको ऊपर भी आपने देखे अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110 है, 110 है जो आपको हाँ, ये 288 नंबर था। हाँ, तो अनुच्छेद 110 सी ऑप्शन आपको सही हो जवाब हो जाएगा, जो आपको जो क्या बनाता है, धन विधेयक से संबंधित इसका परिभाषा को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 289 आप लोग के सामने है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो अधिकार जो है आपको 356 में दिया गया है, 356 में दिया गया है। यह प्रश्न इतना बार दिया जा रहा है, यह आज के एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में इसका पूछा गया था, तीनों के तीनों ऑप्शन था, अनुच्छेद 352 भी था, अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये सब सारे ऑप्शन में दिया गया था, और इसको गलत शायद कोई था, उसको में आपको छांटना था, मिलान करना था। तो जब तक ये तीनों मेन पॉइंट को आप नहीं जानिएगा, आप नहीं छांट सकते हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिए, आपको सारी समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बाद में इसी से आपको कैसे ही प्रश्न थोड़ा सा पूछने का जो है लैंग्वेज, प्रश्न का लैंग्वेज बनाने का तरीका केवल बोर्ड अलग बदला है, नई तरीका से मॉडरेट तरीका से प्रश्न यही रहेगा, लेकिन इसको मॉडिफाई करके प्रश्न को सामने लाया जा रहा है, बड़ा करके थोड़ा सा उलझा करके लाया जा रहा है। चलिए, मेन चीज आपको याद रखेगा, तो आपको सारे उलझाए हुए क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इसको लिए आप टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको उल्लेखित किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको अनुच्छेद 44 में है, यूसीसी का जानकारी 291 है, 291 आपको दिया गया है। 291 संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व का स्वतंत्रता का यानी कि राइट टू लाइफ का रक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है।
292 नंबर ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। आगे देखिए 293 नंबर, 293 नंबर है साथियों। 293 नंबर में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? तो यह 129 अनुच्छेद 129 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको एक अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय के मतलब कि जो नियम बनाई जाएगी उससे संबंधित है। ये 294 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, देखिए लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो समुदाय के प्रतिनिधित्व था अब वो समाप्त हो गया, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन की जो 2 पद थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसको किसमें वर्णन था, किसमें प्रावधान था? तो यह 331 में इसका प्रावधान था एंग्लो इंडियन का। और यह जो 104वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा इसको एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। अब आगे देखिएगा 295 संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट जो सीटिंग बुलाने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में है, 108 में है। राष्ट्रपति बुलाएगा लेकिन अध्यक्षता उनको द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे देखिए 296 है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट शब्द का जो है प्रयोग अनुच्छेद कितना में है? तो यह अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 में है और अनुच्छेद 112 में है। आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह संविधान में बजट शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बजट शब्द है यह संविधान में नहीं है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़ा का थैली होता है। आगे देखिए 297 बाल श्रम जो निषेध है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है आपको 24 हो जाएगा, बाल श्रम अनुच्छेद 24। आप याद रखिएगा 24 साल के होने के पहले आपको यह बाल श्रम माना जाता है, 24 अनुच्छेद 24 में। आगे देखिए 298 है राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत होगी। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसको में जो है आपको 100 पद की जो जानकारी है, राज्यपाल की पद होगा 153 में दिया गया है और उसकी नियुक्ति है 155 में दिया गया है। उसके बाद में है 299 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको 4 ऑप्शन है, इसके लिए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसके लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद जो है आपको 51, अनुच्छेद 51 आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 300। नेक्स्ट 300 प्रश्न 300 नंबर है। 300 में देखिए क्या बताया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, यानी कि एडवाइजरी ऑफ जुडिशियल, यानी कि जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो यह अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143 में है। लेकिन यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है, यह बाध्यकारी नहीं, ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, प्रमुख समितियां एवं आयोग, इस प्रकार के प्रश्न से भी आपको आ जा रहा है और मिलान करने के तरीका से या कथन और कारण बना करके दिया जा रहा है। 301 नंबर है सुमेलित कीजिए संविधान सभा की समितियां। देखिए प्रारूप समितियां हैं जो डॉक्टर, उसका अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर थे और यह 29 अगस्त 1947 को आया था। तो संघ की शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति है, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में संचालन समिति का जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति जो है, प्रांतीय संविधान समिति है, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखिएगा मौलिक अधिकार और उप जो है समिति, मौलिक अधिकार का जो उप समिति JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। आगे देखिएगा झंडा समिति, झंडा समिति जो है, झंडा समिति को ही तदर्थ समिति कहा जाता है। तो यह राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति जो इसका है आपको KN मुंशी थे। आगे देखिए 302 नंबर है। 302 नंबर में देखिए सुमेलित कीजिए पंचायती राज एवं प्रशासनिक सुधार। देखिए बलवंत राय मेहता समिति है, यह आपको त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला
पंचायत लेवल पे ये आपको संशोधन करवाए थे बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। इसको में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बताए थे, जिसको में एक ग्राम, ग्राम के ऊपर ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर जिला हो जाएगा। आगे देखिएगा अशोक मेहता समिति, यह भी आपको पंचायत राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, इसमें जो द्विस्तरीय ढांचा बताया था, यानी कि 2 स्तर के आपको पंचायती व्यवस्था रहेगा, एक है मंडल और एक है जिला। उसके बाद में है आपको एल एम सिंघवी समिति जो है, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया गया है। पंचायती राज का जो दर्जा है आपको एल एम सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया है। आगे देखिएगा, आगे है संस्थान, जो आपको संस्थानम समिति है। संस्थानम समिति का यह किससे संबंधित है? यह भ्रष्टाचार निवारण यानी कि सीबीसी की स्थापना इसी में हुई थी। आगे देखिएगा सरकारीय आयोग, इसको आपको याद रखें। सरकारीय आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारीय आयोग जो है आपको केंद्र एवं राज्य के बीच को संबंध को बताता है। केंद्र एवं राज्य के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेगा, ये आपको बताता है। फजल अली आयोग भी जो है आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसको राजा डिसाइड किए थे। समझिए कि इसमें आपको जानकारी दिया गया था कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाए। उसके बाद में जो धर आयोग है, ये राज्य के पुनर्गठन यानी कि प्रशासनिक आधार पर करने की बात कही गई थी। देखिए जेबीपी समिति, यह जो है भाषाई आधार पे जो है आपको खारिज किया था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया। ये भाषाई आधार पे खारिज कर दिया गया था। 303 देखिएगा, 303 प्रश्न में दिया गया है, सुमेलित कीजिए आर्थिक एवं बैंकिंग सुधार से संबंधित, यानी कि बैंक से सुधार से संबंधित जो भी समितियां हैं उसको इसमें देखिए। उसमें पंचायती से देखे, इसको में आपको बैंकिंग से देखिएगा। नरसिम्हा समिति है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है नरसिम्हा समिति। यह जो है आपको बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। राजा चलैया समिति, यह भी आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। और देखिएगा 21 तारीख वाले एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न रहेगा, गारंटी बता रहा हूं कि इसमें से एक प्रश्न रहेगा। देखिए यह जो है आपको चलैया समिति जो है आपको कर सुधार से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, यह गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। शिवरामन समिति जो है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। एक प्रकार के कृषि बैंक है, कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। उसके बाद मल्होत्रा समिति, यह बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए आया था। और उसके बाद में आगे देखिए आबिद हुसैन जो इसमें लघु उद्योग से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति, ये भी आपको याद रखिएगा। स्वामीनाथन समिति है, इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे होगा? तो यह किसान के समस्याओं से, यानी कि एमएसपी देने पे यह आपको जोर दिया गया था। स्वामीनाथन समिति। बिमल जलान समिति, देखिएगा बिमल जलान समिति जो है ये आरबीआई के गवर्नर को जो है आरबीआई यानी कि आरबीआई का फ्रेमवर्क और जो नए बैंक लाइसेंस के बारे में यह समिति संबंधित है। 304 प्रश्न है आप लोग के सामने। देखिए इसको में क्या क्या से संबंधित है, एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को देख करके चलना है, क्योंकि यह जो डिटेल बताया जा रहा है, ये डिटेल अगर याद नहीं रखते हैं तो आपको कथन और कारण इससे दिया जाएगा, कथन और कारण को आप नहीं बना पाइएगा बाबू। और लगभग में अभी जो है आपको 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में जो है आपको कथन और कारण से पूछा जा रहा है। लगभग में सभी टॉपिक में 1 या 2 कथन और कारण दिया जा रहा है, 1 और 2 कथन प्रत्येक टॉपिक में ही ऐड कर दिया जा रहा है। तो देखिए इसको पूरा डिटेल से जिसको पास याद है वो कथन कारण को आसानी से बना सकता है या मिलान करने वालों को आसानी से मिला सकता है। देखिए जांच आयोग में महत्वपूर्ण विषय कौन सा आयोग? जांच आयोग है। और उसका विषय क्या था? देखिए मंडल आयोग इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग है जो आपको ओबीसी के आरक्षण से, जिसमें आपको 27% आरक्षण आपको 1979 में गठित और 1990 में इसका लागू हुआ था। आगे देखिएगा जो लिब्राहन आयोग है, इसका जो है आपको इसका बाबरी मस्जिद को विध्वंस से संबंधित है। फिर उसके बाद नानावट्टी आयोग, यह जो आपको गोधरा कांड, ये आपको याद रखिए। नानावट्टी आयोग है,
यह गोधरा कांड 1984 में सिख दंगे से संबंधित है। जैन आयोग जो है आपको राजीव गांधी के घटना से संबंधित है। कोठारी आयोग के आप याद रखिए, जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लीजिएगा। कोठारी आयोग शिक्षा में सुधार के लिए 1964 में आया था। उसके बाद में कस्तूरी रंगन समिति जो है आपको नई शिक्षा नीति नेप 2020 में आया है। के कस्तूरी रंगन के द्वारा यह जो नई शिक्षा नीति नेप बनाई गई 2020 में आया था। श्री कृष्ण सिंह समिति, आपको इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह समिति है आपको तेलंगाना में गठित, और यह जो आपको डेटा प्रोटेक्शन भी है, एक प्रकार के डेटा प्रोटेक्शन के लिए शाह आयोग, देखिएगा शाह आयोग है आपको, शाह आयोग है आपातकाल इमरजेंसी की जांच के लिए। आपातकाल जो लगी थी 1977 में, उसको जांच करने के लिए शाह आयोग बनाया गया था। आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और एग्जाम में बैठने से पहले आपको इसको देख लीजिएगा एक बार। आपको गारंटी बताता हूं 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको एकदम सही होगा इसके रिगार्डिंग में। 305 नंबर है मौलिक कर्तव्य, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी है, जो आपको संविधान के किस समिति के सिफारिश पे जो है इसको जोड़ा गया था। तो यह आपको स्वर्ण सिंह समिति, आपको पहले ही बताएं, याद रखिएगा। तो ये आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए 42वां संविधान संशोधन से जो है आज वाले प्रश्न में भी दिया गया था, यह ऑप्शन में था। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित कौन कौन सा चीज जोड़ा गया था इसको में, और पूरा उसका कथन दिया हुआ था। आगे देखिए 305 के बाद में 306 वीडियो को जो अपने दोस्तों को, वीडियो को जो आपको शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को देखने के बाद में है जो शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे देखिएगा 306 है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपको डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो उनके अलावा कुल मिलाकर 6 सदस्य आए थे। तो देखिए इसको में जो आपको कुल 7 सदस्य हुए, इसको में 1 अंबेडकर और 6 गो अन्य सदस्य हुए। आगे देखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में 307 नंबर है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ऊपर आपने देखे केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, इसके समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो यह आपको मदन मोहन पंछी आयोग, मदन मोहन पंछी आयोग, ये आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 2007 में इसको गठित किया गया था। 308 नंबर में है काका जो है कालेलकर काका सॉरी माफ करिएगा। 308 नंबर प्रश्न है काका कालेकर आयोग जो है आपको संबंध किससे है, तो यह संबंध आपको बी ऑप्शन से है। प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार 1 घंटा 1.5 घंटे के वीडियो हो जाती है। लगातार बोलने में थोड़ा सा कंठ के जो आपको हालात है, थोड़ा सा बहुत एकदम रुखड़ा हो गया है, बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। 309 है जो किस समिति ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा के निर्धारण केवल जो है आपको कैलोरी खपत के आधार पर नहीं होनी चाहिए। पहले केवल कैलोरी खपत के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं होना चाहिए। तो यह आपको सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति के द्वारा यह कहा गया था कि केवल गरीबी रेखा के जो निर्धारण है वह आपको केवल कैलोरी के आधार पे, कैलोरी खपत के आधार पे नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा इन्होंने बताया था शिक्षा और स्वास्थ्य और खर्च का भी इसको में शामिल किया जाए। आगे देखिएगा 310 नंबर है विजय केलकर समिति है, इसका संबंध किस विषय से है। विजय केलकर समिति जो है आपको जीएसटी से संबंधित है। इसको आपको देखिए कौन सा संविधान संशोधन में जीएसटी लाया गया है, कमेंट करके आपको बताना है। और जीएसटी है, ये आपको कर सुधार है, और इसको जो है आपको ट्रिपल पीपी मॉडल पर इन्होंने जो है आपको रिपोर्ट भी दी थी। आगे देखिए 311 नंबर में
दिया गया है साथियों कि निर्भया कांड के बाद में आपराधिक कानून में जो है संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो यह आपको गठित किया गया था जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति आपको कौन सा निर्भया कांड के आपराधिक कानून को जांच करने के लिए आपको जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। आगे देखिएगा 312 जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का फजल अली, कौन सा फजल अली, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है उसको अन्य सदस्य में भी है, आपको पनिकर और कुंजरू थे। तो मुख्य रूप से फजल अली को आपको याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे देखिएगा 113 नंबर रंगराजन समिति जो है आपको इसका विषय रिपोर्ट किया दिया था। तो यह जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपको निवेश से, गरीबी मापन से और भुगतान संतुलन से। ज्यादा प्रश्न आता है भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन रंगराजन समिति, ध्यान रखिएगा रंगराजन समिति प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इसको में जो समय समय पर रंगराजन जी ने जो कई समितियां की अध्यक्षता की है, विशेषकर गरीबी और बैंकिंग से संबंधित। रघुराम राजन समिति जो हो जाएगा आपको जो है बैंकिंग से संबंधित, याद रखिएगा। 314 नंबर ठक्कर आयोग इंपॉर्टेंट है। ठक्कर आयोग जो है, ठक्कर कमीशन जो है आपको इसका किसकी हत्या के लिए जांच हेतु गठित किया गया था। तो यह इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसको जांच करने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। आगे देखिएगा, कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट करके वो आपको बताना है। 315 नंबर में है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह चुनाव सुधार, यानी कि राज्य द्वारा चुनाव पर खर्च किए जाने वाला जो राशि है उसको से संबंधित सुधार करने के लिए आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति बनाई गई थी। उसके बाद में देखिए आगे देखिएगा 316 नंबर उर्जित पटेल जो समिति है, उर्जित पटेल निम्नलिखित किसकी समीक्षा की थी। तो यह जो समीक्षा यह बैंकिंग से संबंधित रहेगा। मौद्रिक नीति के ढांचा, कृषि ऋण, राजकोषीय घाटा या आपको डिजिटल पेमेंट, आपको ये बैंक से संबंधित है। देखिए क्या सही जवाब होता है 316 के जो आपको मौद्रिक नीति, देखिए बोले ना बैंक से संबंधित है उर्जित पटेल को, बैंक का गवर्नर भी रहे हैं उर्जित पटेल। आपको कमेंट कर बताना है केमा नंबर के या बैंक के गवर्नर रहे हैं। आगे देखिएगा इसका ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, मौद्रिक नीति से संबंधित है 317 वीडियो को है जो आपको शेयर जरूर करते चलिएगा साथियों। और वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद में जो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखिए कितना मेहनत करके जो है आप लोग के साथ में इतना लंबा एक बार में स्टार्ट करके और बोलना 1 घंटा तक लगातार बोलते रहते हैं यार। आप लोग को तो दायित्व बनता है ना कि जरूर इसको कम से कम सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना। सब्सक्राइब करने में आपको क्या लगता है, आप पेड कोर्स ले सकते हैं, पैसा देकर कोर्स ले सकते हैं और इसी प्रकार के कंटेंट देते हैं। इसे इतना भी कंटेंट नहीं देते हैं। देखिए यूट्यूब में क्या है, दिखाने के लिए फेस वैल्यू कोई और कराता है और बैच अपने फेस पे दिखा के बैच बेच दे रहे हैं और पढ़ाने वाला दूसरा कोई कंटेंट देता है। यार मजा सबको गड़बड़ा जाता है। और बताए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी करिए। देखिए गॉडगिल फार्मूला है, गॉडगिल जो फार्मूला है यह संबंध किससे है। तो यह जो संबंध है आपको केंद्र और राज्य के सहयोग अनुदान जो है आपको 40 और कुछ का ऐसे रेशियो होता है उसके हिसाब के लिए बताया गया है। तो यह पंचवर्षीय योजना से संबंधित, देखिए यह पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य और केंद्र का जो सहायता आवंटन है उससे संबंधित है। उसके बाद में याद रखिएगा हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई लगा लीजिए या तो स्क्रीनशॉट, नहीं स्क्रीनशॉट आपको केवल कथन और कारण वाला रहेगा ना, वो आपको बताएंगे, उसको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा। हंटर आयोग इसको आपको याद रखिए। हंटर आयोग जो है हंटर कमीशन जो है भारतीय इतिहास को दो बार बना है 1919 वाला वो जो हंटर आयोग जो बना था वह किस लिए। देखिए ऊपर आपको प्रश्न छोड़े, यहाँ आपको उसका जवाब मिल गया है। तो यह जो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1919 में। आगे देखिए 319 नंबर बीएन श्री कृष्ण समिति जो है हाल ही में किस कानून को
मसौदा के लिए चर्चा में थे? तो यह चर्चा में थी, तो बताइए आपको डेटा संरक्षण, बहुत ही अच्छा बिल है डेटा संरक्षण। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डेटा संरक्षण से भी प्रश्न आया था। तो बी एन श्री कृष्ण समिति आपको याद रखिएगा, डेटा संरक्षण। 320 नंबर में है सच्चर समिति। सच्चर समिति जो है आपको, सच्चर समिति जो है किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए यह 2005 में किया गया था, सच्चर समिति 2005 में। आगे देखिएगा 321 नंबर प्रश्न है यशपाल समिति। यशपाल समिति जो है इसका रिपोर्ट शीर्षक क्या था? इसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था आपको शिक्षा बिना बोझ है। शिक्षा बिना बोझ है, इसका रिपोर्ट जो है आपको रिपोर्ट का शीर्षक है, रिपोर्ट का यह शीर्षक है। आगे देखिएगा 322 नंबर में है आपको बोहरा समिति जो है इसका संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध है आपको राजनीतिक और जो है आपको अपराधीकरण से, राजनीतिक और अपराधीकरण से है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको में जो आपको राजनेताओं और अपराधियों का जो आपको संगठन है उससे संबंधित है, जांच से संबंधित है। देखिए 323 नंबर में है आपको केलकर, जो आपको केलकर टास्क फोर्स, केलकर एक समिति थी और केलकर एक टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी। इसने आपको क्या टास्क फोर्स ने सिफारिश किया था? तो सिफारिश किया था कि करों जो है आपको करों के सरलीकरण होना चाहिए, यानी कि आपको जो कर टैक्स लगता है उसको सरलीकरण यानी कि आसान रहना चाहिए, ऐसा बनाया जाए। 324 नंबर है, 324 में है कि शिवरामन समिति को याद रखिएगा, करेंट टाइप के रहेगा। शिवरामन समिति का सिफारिश पर किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो यह नाबार्ड का स्थापना किया गया था। यह कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में लोन देने का काम करती है। यह 12 जुलाई 1982 में, और यह नाबार्ड का स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। आगे देखिएगा 325 राधा कृष्ण आयोग जो 1948 में, यह मुख्य रूप से शिक्षा स्तर के लिए गठित किया गया था। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर में जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से संबंधित श्री कृष्ण आयोग 1948 में आया था। और इसमें जो है आपको इसकी सिफारिश पर यूजीसी बना है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद 326 नंबर में है जो आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना है उसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए इस प्रकार के जो आपको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या इसमें कहता है, जैसे देखिए जनधन, हाँ ये आपको जो आज ये आया हुआ प्रश्न है, जनधन योजना आज प्रश्न में आया हुआ था। आज अक्टूबर 18 तारीख वाला जो एग्जाम है उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपको जनधन योजना से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। देखिए जनधन योजना जो है आपको 2014 में 28 अगस्त वित्तीय समावेशन से संबंधित है, यही पॉइंट था। देखिए वित्तीय पॉइंट था मुख्य रूप से, और यह जनधन योजना 2014 में आया था। यह आपको मिलान करने या गलती छांटने टाइप के क्वेश्चन था, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में था। देखिए तो कहीं ना कहीं आपको सेट से मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ अब इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई जरूरी थोड़े कि कोई ऐसा टीचर थोड़े दावा करता है कि हम सेम टू सेम लड़ा देंगे। सेम टू सेम बोर्ड में एग्जाम सेट क्वेश्चन सेट करने वाला कोई और है, और यहाँ उसका मन की बात कोई थोड़े पढ़ सकता है कि सेट जो कहते हो जाएगा। देखिए कोई भी टीचर है एक अनुभव के आधार पे एक परीक्षा का पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न ले रही है, एग्जाम करा रही है बोर्ड, उसके आधार पे अपना एक संभावना बनाती है, और उसके बाद मेन बेसिक पॉइंट को आपको देता है, उससे रिलेटेड चीज को देता है। ऐसा थोड़ी कि कोई ना कोई दावा करेगा कि हम सीधा के सीधा लड़ जाएगा, 100% यहीं से लड़ेगा। 100% नहीं लड़ता है बाबू। देखिए 100% कोई नहीं लड़ा सकता है। ऐसा थोड़ी कि उसको क्वेश्चन सेट करने के लिए उसी को दिया जाता है कि वो लड़ा देगा, नहीं। आधार दिया जाता है, इस आधार पे प्रश्न क्या बन सकता है, उस प्रश्न को टर्न कितना किया जा सकता है, बस इतना ही कोई टीचर कर सकता है। देखिएगा तो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया जो है आपको 2014 25 सितंबर से लागू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, और यह पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। आगे देखिए पीएम उज्ज्वला योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना 2016 से है, आपको यह बलिया यूपी से शुरू किया गया था। हाँ ये भी आपको याद रखिए कौन सा जगह से शुरू किया गया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अभी इसी प्रकार के टर्न इतना प्रश्न किया जा रहा है, समझ से बाहर हो जाएगा। जब तक ले आप मेन पॉइंट को नहीं पकड़ पाइएगा
आयुष्मान भारत, ये 2018 में रांची के झारखंड से शुरू किया गया था। पीएम किसान 2019 में गोरखपुर के औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, गोरखपुर से। जल जीवन मिशन, आपको ये तो याद रखना है, ये करेंट अफेयर का सेक्शन भी बन जाएगा। 2019 15 अगस्त से घोषणा किया था। एक जल जीवन मिशन है, और बिहार के लिए आया था जल जीवन हरियाली। ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन यह केंद्र सरकार की हो गई, और जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की हो गई। तो जल जीवन हरियाली से प्रश्न आया था आज वाली शिफ्ट में, 18 तारीख वाला में फर्स्ट शिफ्ट में था। आगे देखिएगा 327 नंबर देखिएगा, 327 नंबर है, सुमेलित कीजिए जो योजना एवं जो आपको संबंधित मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय कौन सा योजना लाया है, इससे संबंधित है। आपको देखिए मनरेगा, मनरेगा जो है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा को हाल ही में भी नाम बदल गया है, नाम बदल गया है। इसका करेंट वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, जी राम जी कर दिया गया है शायद। देखिए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना है, यह आपको आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जो किया गया है। आगे देखिएगा पीएम श्री स्कूल योजना जो है आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूलों का उन्नयन करने के लिए लाया गया है। देखिए सागरमाला जो है जहाजरानी या पतन मंत्रालय बंदरगाह को विकास करने के लिए सागरमाला योजना लाया गया है। मिशन शक्ति, यह महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए मिशन शक्ति, ये आपको याद रखिएगा। उड़ान योजना से भी प्रश्न शायद लगता है कि था, तो उड़ान योजना जो है आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड़े देश के आम नागरिक, इसका स्लोगन है। उसके बाद में रैंप योजना जो है आपको एमएसएमई मंत्रालय में जो सूक्ष्म लघु एवं उद्योग के लिए है। आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न अभी पूछ रहे हैं साथियों। 328 नंबर में है, सुमेलित कीजिए कि योजना एवं उनका उद्देश्य या फोकस क्या रहा है। तो एक योजना है हृदय योजना, हृदय योजना है, इसका जो है विरासत शहरों के विकास के लिए, विरासत शहरों के विकास के लिए। ये नमामि गंगे, यह गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना आई थी। इंद्रधनुष मिशन, यह टीकाकरण, यह आपको याद रखिए, ये बीबीआई है, इसको आपको याद करिए। इंद्रधनुष मिशन जो मिशन है, टीकाकरण से बच्चों और गर्भवती महिलाओं उसको टीकाकरण किया जाता है। पीएम जो है आपको कौशल विकास, पीएम जो कौशल विकास है, यह कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पीएम आवास योजना है, यह सभी के लिए घर हो, सभी के लिए घर के लिए पीएम आवास योजना मिलता है। पीएम फसल बीमा योजना, किसान को जो फसल बर्बाद हो जाती है, क्षति हो जाती है, उसके लिए पीएम फसल बीमा योजना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी, स्वस्थ मिट्टी के लिए, मिट्टी की जांच के लिए स्वास्थ्य धरा खेतहरा यहाँ की थीम है, यह भी आपको याद रखिएगा। और स्टार्टअप इंडिया पूछ रहा है, स्टार्टअप इंडिया जो है आपको उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए SC/ST महिलाओं के लिए यह प्रावधान किया गया, स्टार्टअप इंडिया। आगे देखिएगा, इससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न था आज कि जो स्टार्टअप के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है, स्टार्टअप के मामले में जो है कौन सा राज्य अग्रणी रहा है, प्रथम स्थान रहा है। तो आपको कई सारे ऑप्शन था, एक गुजरात का ऑप्शन था, वही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 329 नंबर में सुमेलित कीजिए कि नवीनतम योजना 2023-24 के आसपास में पीएम विश्वकर्मा योजना है, जो आपको कारीगर और शिल्पकार जो है उसको 18 पारंपरिक व्यवसायिक स्कूल में शामिल किया गया है। उसके बाद में 329 के बाद में देखिएगा 330 प्रश्न आपको कहा जाता है, 330, हाँ देखिए 330, अभी यहाँ से आगे बढ़ना है, इसमें भी और है पीएम देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करते चलिएगा जरूर, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, इसको स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, कथन कारण में मिलान में आपको काम आएगा साथियों। पीएम जो है जनमन, या विशेष रूप से कमजोर जाति समुदाय के लिए जो है आपको किया गया था। पीएम प्रणाम जो है वैकल्पिक ऊर्जा उर्वरक, यानी धरती की ऊर्जा बचाना है। इसको में है आपको मिष्टी योजना को आपको याद कर लीजिएगा। मिष्टी योजना जो है आपको याद कर लीजिएगा, यह मैंग्रोव संरक्षण तटीय क्षेत्र में इसको लाया गया है। पीएम सूर्य घर, अभी हम ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, पीएम सूर्य घर योजना जो है
300 यूनिट तक ले मुफ्त बिजली, 300 यूनिट तक ले मुफ्त बिजली देना है। अमृत धरोहर योजना है, अमृत धरोहर योजना है जो रामसर साइट या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। बिहार में कौन सा भी हाल ही में आर्द्र भूमि या रामसर साइट दिया गया है, यह आपको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, लखपति दीदी, लखपति दीदी है स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ तक लक्षित किया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए जमा योजना है। आगे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है 330, निर्देशित यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये सूची 1 में सूचकांक दिया गया है, सूची 2 में है जो उसका जारीकर्ता संस्थान है। कौन सा संस्थान क्या जारी करता है? देखिए, मानव विकास सूचांक है, आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचांक जो है आपको इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता है रिपोर्ट विदाउट द बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट द बॉर्डर्स इसके द्वारा आपको जारी किया जाता है। उसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपको विश्व के बौद्धिक संपदा संगठन, ग्लोबल इनोवेशन का ईयर पूछा गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख रहे हैं ना, इसका किस प्रकार का बेस बना करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ईयर पूछा गया था कि ईयर कौन सा रहा है भारत के लिए, कौन सा ईयर रहा है। देखिएगा, आगे देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचांक, भ्रष्टाचार जो है बोध सूचांक जो है आपको यह जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह दिया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचांक यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया गया है। जलवायु परिवर्तन और प्रदर्शन सूचांक जो है आपको जर्मन वाच के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न है स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपको इस प्रकार के प्रश्न जितना भी दिया गया इसको याद कर लेते हैं तो आपको कंफर्म है कथन कारण आपसे नहीं छूट पाएगा, कथन कारण और मिलान वाला आपसे नहीं छूट पाएगा, जो आपको रिजल्ट के लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर उसमें से 15-20 क्वेश्चन भी आप कर लिए तो समझिए कि आपका रिजल्ट पक्का कंफर्म है। सूचकांक और जो भारत का रैंकिंग है, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो आपको भारत 4थे स्थान पर, शीर्ष स्थान पे अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है आपको 10वें स्थान पे भारत है और शीर्ष स्थान 3 स्थान खाली है। आगे देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इस सूचांक, यह जो है 77वें स्थान पे भारत है, शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपके 105वां स्थान पे भारत है। विश्व खुशहाली में देखिएगा, विश्व जो खुशहाली में है भारत जो है 126वें स्थान पे, शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है भारत 129वें स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे आपको आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक जो है आपको यह 159 शीर्ष स्थान पे, जो प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। देखिए, हुरन ग्लोबल जो है आपको यूनिकॉर्न इंडेक्स, यह 3रा स्थान पे रहा है और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। देखिए, यही आपको इसके द्वारा हुरन ग्लोबल आपको यूनिकॉर्न इंडेक्स है, इसके द्वारा भारत में सबसे अमीर व्यक्ति को अंबानी को बताया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ के बाद से जो है आपको 29 नंबर देखिएगा। 29 नंबर में आपको पीएम विश्वकर्मा योजना देख लिए। 32 नंबर प्रश्न 332 नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा जो है आपको समझिए, पुस्तक एंड लेखक है, पुस्तक एंड लेखक है, उससे संबंधित व्यक्ति है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको नई वाला भी दिया गया है, मुख्य रूप से नई वाली दिया गया है, तो इसको मैं आपको याद रखिएगा। हालांकि कोई प्रश्न में फर्स्ट सिटिंग में 18 तारीख को नहीं पूछा गया, लेकिन आपको देख लीजिए, शायद हो सकता है कि आप वाले सिटिंग में आपको पूछे 21 तारीख वाले में इसको पूछे, तो आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखिए, 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में वही चीज है, 33 नंबर में भी है आपको वही चीज है। देखिए, इसको है 1 के डी, आपको डिफरेंस करके इसको मिलान करना है, मिलान टाइप करके दिया है, तो इसको आपको यहाँ से आंसर देख लीजिए। थोड़ा सा डिस्प्ले पे उतना डिटेल से बनेगा नहीं,
मिलान करने की जगह बनेगा नहीं। तो इसका आंसर जो है आपको आपको 1 का डी हो जाएगा, 2 का एफ हो जाएगा, ऐसे करके आप इसको से मिला लीजिएगा। ठीक है, पूरा थोड़ा सा लंबा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आपको मिला लीजिए, क्योंकि बताना इस पे आपको मैच नहीं कर पाएगा, डिस्प्ले छोटा होती है ना। आगे देखिए, यह जो आप पुस्तक और लेखक से संबंधित है, पुस्तक एंड लेखक से संबंधित है, इसको भी 1 का एफ ऐसे करके आपको मिलान कराना है। देखिए 1 का एफ आपको बनेगा नहीं साथियों, उसके लिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ भी है ना, पीडीएफ भी जो आपको है इसको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, तो आपको पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। आगे देखिएगा, पुस्तक और उसका नाम है, तो इसको आप यहां से यहां तक ले जो है आपको देख लीजिएगा, इसको डिस्प्ले पर बनेगा नहीं। 36 नंबर देखिए, हाँ 336 नंबर, यहां से देखिए, यहां से कुछ है आसान जो आपको डिस्प्ले पर बताया जा सकता है। आगे देखिए 36 नंबर से हम लोग देख रहे हैं, इसको में देखना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इसको में गलत के छांटना है। यह इसमें गलत को आपको छांटना है, इसको भी थोड़ा सा ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको भी जब तक आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। आगे देखिएगा, 300 300 336 336 336 के बाद में 337 यह जो ऑपरेशन अजय इसमें गलत दिया गया। देखिए एक मिनट इसको बनाया जा सकता है। ऑपरेशन अजय, हाँ देखिए आपको ये आपको बन जाएगा, इजी है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसको में दिया गया है कि आपको ऑपरेशन का नाम है और उसका विवरण है। ऑपरेशन महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में जो है आपको लश्कर कमांड जो आपको सुलेमान शाह का साफ सफाया करने के लिए भारतीय सेना द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, यह छत्तीसगढ़ में जो आपको छत्तीसगढ़ में तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन से प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधि है उसको विफल करने के लिए। ऑपरेशन चक्र 5 जो है डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है इसको। डिजिटल अरेस्ट जो है आपको डिजिटल अरेस्ट जो है स्कैम नेटवर्क के ध्वस्त करने के लिए सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन चक्र 5 चला गया था। ऑपरेशन सर्द हवा, यह गणतंत्र दिवस से पूर्व जैसलमेर सीमा पर घुसपैठी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प, यह जो है आपको समुद्री लुटेरे से ईरान जहाज को बचाव के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। आगे देखिए ऑपरेशन सिंधु, इससे आपको जरूर याद है ऑपरेशन सिंधु, इसमें जो है ईरान में फंसे भारतीय छात्र को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती, यह आपको हैती में फंसे भारतीयों को आपातकालीन निकासी के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड, यह पाक सीमा से सटे राज्य को नागरिक को सुरक्षा ड्रिल करने के लिए जो है आपको ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में जो चक्रवात जो आया था दितवा जो है आपको पीड़ितों के लिए सहायक के लिए जो है आपको दितवा चक्र से पीड़ित है उसको सहायक के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्रह्मा यह जो म्यांमार में भूकंप पीड़ित को सहायता के लिए था। ऑपरेशन भद्राव, ऑपरेशन सुभद्रा होना चाहिए था, सुभद्रा है आपको टाइफून यानी कि यागे से प्रभावित म्यांमार और वियतनाम को राहत देने के लिए। ऑपरेशन बॉबी बकेट है, यह नैनीताल वन क्षेत्र में आग बुझाने हेतु वायुसेना का अभियान है। ऑपरेशन केलर जो है आपको सोपिया जिले में लश्कर आतंकी को सफाया करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, यह गलत दिया गया है, ऑपरेशन अजय जो है यह आपको गलत दिया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, इसको में भी आपको देखिएगा ऑपरेशन डेविल हंट, ये आपको गलत दिया गया है, इसको में गलत को ही छांटना है। आगे देखिए, इसको भी आप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आपको प्रश्न बनना चाहिए 21 तारीख वाला में। ऑपरेशन कालनेमी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो आपको फर्जी सुधार के विरुद्ध में था,
फर्जी साधुओं को विरुद्ध में था उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा के लिए तैनात होते अमरनाथ, उसका ऑपरेशन शिवा था। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा जो है आपको उत्तराखंड पुलिस केदारनाथ यात्रा के लिए लगाया गया था। ऑपरेशन संस्कार, यह राजस्थान पुलिस जो है सोशल मीडिया और बाइक गिरोह की निगरानी के लिए किया गया था। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन जो है आपको मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान 11 है आपको, उसको तेलंगाना पुलिस द्वारा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गुमशुदा बच्चों के लिए खोजना, इसको मुख्य उद्देश्य था। ऑपरेशन जो है आपको ऑपरेशन कामधेनु, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कामधेनु है जम्मू कश्मीर पुलिस में मवेशियों तस्करी को रोकने के लिए। आगे देखिएगा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रन आपको याद रखिए, राजस्व एवं खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा। देखिए राजस्व एवं खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग सन, इंपॉर्टेंट है, BBI है, DRI सेना के तस्कर को रोकने हेतु। ऑपरेशन फाल्कन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यह जो है असम सरकार में है, जो आपको गैंडों की जो अवैध शिकार को रोकने हेतु। ऑपरेशन अमृत, और यह जो आपको केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दुरुपयोग रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। मुख्य रूप से आपको राज पूछेगा कहाँ चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यह जो है अमेरिका के द्वारा चलाया गया था और ईरान के परमाणु ठिकाने पर जो है आपको यह बम बरसाया था। ऑपरेशन हैमर। आगे देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यह यूक्रेन में यह रूस के हवाई अड्डे पर ड्रोन का हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के द्वारा। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है आपको इजराइल में यह हमास के विरुद्ध में चला था। ऑपरेशन जो है आपको डेविल हंट, यह गलत है, म्यांमार में, यह गलत है, इसको छोड़ दीजिए। तो इसी के साथ में जो है आपको पॉलिटी का जो प्रश्न समाप्त होती है। अब यहाँ से जो है आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो जो है आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न का प्रत्येक टॉपिक बाय जो अलग अलग वीडियो आप लोग को बना रहे हैं, सुविधा अनुसार, सुविधा हो, आसान हो देखने के लिए, इसके लेकर तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो बनेगा वहां से इसको में अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा का पूरा जानकारी रहेगा और उसके बाद वहां से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। जितना भी संभावित बनने वाली क्वेश्चन है और जो भी आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 18 तारीख को, वो आपको लोगों को बताने का काम किया है। तो इसी के साथ में जो है आज का वीडियो से विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अर्थशास्त्र की वीडियो में लेकर के। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।